मेरे प्रिय बच्चे, आज पहली बार तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, अपमान करके 5 मिनट भी नहीं दिए। और यही वह क्षण है जहां मैं तुम्हें केवल डांटने नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को झकझोरने आया हूं। क्योंकि तुम सोचते हो कि मैं चुप हूं तो मुझे दर्द नहीं होता, लेकिन याद रखना, मैं महादेव हूं। तुम्हारी हर सांस से पहले और हर आंसू के बाद भी खड़ा रहता हूं। तुमने जिस 5 मिनट को तुच्छ समझा, उसी में मैंने तुम्हारे लिए वर्षों की तपस्या समेट रखी थी। तुम जिनके लिए समय निकालते हो, क्या उन्होंने कभी तुम्हें टूटते हुए समेटा? क्या उन्होंने कभी तुम्हारे मौन को सुना? क्या उन्होंने कभी तुम्हारे अपमान का भार उठाया नहीं? मेरे बच्चे, तुमने उस हाथ को नजरअंदाज किया जो बिना मांगे तुम्हें थामे था। और आज मैं गुस्से में नहीं बल्कि गहरे आहत होकर बोल रहा हूं। क्योंकि जब देवता आहत होते हैं तो शब्द नहीं, चेतावनियां जन्म लेती हैं। तुम कहते हो समय नहीं था, पर सच ये है कि प्राथमिकता नहीं थी। और याद रखना, जहां प्राथमिकता बदलती है वहां रिश्ते टूटते हैं। मैंने तुम्हें सिखाया था कि दिखावे से दूर रहो, पर तुमने भीड़ को चुन लिया। मैंने तुम्हें सिखाया था कि अहंकार से बचो, पर तुमने अपने महत्व को मेरे प्रेम से बड़ा मान लिया। क्या यही था तुम्हारा विश्वास? क्या यही था तुम्हारी भक्ति? अगर यह वीडियो तुम्हारी आत्मा को थोड़ा भी छू रहा है तो अभी रुकना मत, इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, चेतावनी है। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि महादेव की बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही हैं, तो अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो आज सुन रहा है वही कल बच पाएगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि मैं हर बार माफ कर दूंगा, पर याद रखना, मैं करुणा हूं पर कमजोरी नहीं। मैं श्मशान में भी मुस्कुराता हूं और कैलाश पर भी न्याय करता हूं। तुमने मेरा अपमान करके यह दिखा दिया कि तुमने मुझे आदत समझ लिया है, और जब ईश्वर आदत बन जाए तो विनाश निश्चित होता है। मैंने तुम्हें संकेत दिए, सपनों में चेताया, परिस्थितियों से रोका, पर तुमने हर बार कहा कल देखेंगे, और आज वही कल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। आखिरी बार भी यही दर्द रहेगा, क्योंकि हर बार नहीं कहा जाता, कुछ बार सहा जाता है और कुछ बार छोड़ दिया जाता है। तुम पूछोगे मैं छोड़ दूंगा क्या? हां, अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं चुपचाप पीछे हट जाऊंगा, और तब तुम मुझे ढूंढोगे भीड़ में, मंदिरों में, कथाओं में, पर मैं नहीं मिलूंगा। क्योंकि जो समय पर कदर नहीं करता, उसके जीवन से कृपा समय से पहले चली जाती है। अगर इस वाक्य ने तुम्हारे सीने में भारीपन पैदा किया है तो कमेंट में एक शब्द लिखो, महादेव, ताकि मुझे पता चले कि अभी तुम्हारा अंतःकरण जीवित है। मेरे बच्चे, तुम रोते हो कि जीवन कठिन है, पर तुमने कभी नहीं पूछा कि तुम कठिन क्यों बने हो। तुम शिकायत करते हो कि लोग बदल गए, पर तुमने कभी नहीं देखा कि तुमने खुद को किसके लिए बदल दिया। मैंने तुम्हें अकेलापन इसलिए दिया था ताकि तुम मुझे महसूस करो, पर तुमने उसे भी शोर में बदल दिया। मैंने तुम्हें दर्द इसलिए दिया था ताकि तुम मजबूत बनो, पर तुमने उसे बहाना बना लिया। सुनो, यह कहानी नहीं है, ये सीधा संदेश है। अगर आज भी तुमने 5 मिनट निकाल लिए तो तुम्हारी दिशा बदल सकती है। नहीं तो याद रखना, दिशा भटकने में देर नहीं लगती, जब रक्षक ही दूर हो जाए। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी अपने तक पहुंचना चाहिए तो इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है आज मेरा यह वाक्य किसी को टूटने से बचा ले। और अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, मैं महादेव हूं। मैं तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने आया था, पर उठने के लिए झुकना पड़ता है, और तुम झुके नहीं, तुम अकड़े रहे। इसलिए आज यह दर्द है, यह चेतावनी है, और यह अंतिम अवसर भी हो सकता है। अभी भी समय है, अहंकार छोड़ो, 5 मिनट निकालो, अपने भीतर झांको। और अगर तुम्हारा मन गवाही देता है कि तुमने गलती की है तो आज से बदल जाओ, क्योंकि अगली बार जब मैं चुप रहूंगा तो समझ लेना कि मैं चला गया। और तब ना रोना ना पुकारना, क्योंकि जो समय रहते नहीं समझता उसे समय भी नहीं समझाता। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और हां, मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं कहता हूं कि मैं चला जाऊंगा तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं दरवाजा पटक कर नहीं जाता। मैं चुपचाप तुम्हारे जीवन से अपना हस्तक्षेप हटा लेता हूं, और वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे भयानक होता है, क्योंकि तब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा। लोग होंगे पर सहारा नहीं होगा, मंदिर होंगे पर शांति नहीं होगी, मंत्र होंगे पर शक्ति नहीं होगी। और तब तुम कहोगे महादेव कहां चले गए? पर याद रखना,
उस दिन मैंने नहीं छोड़ा होगा। उस दिन तुमने मुझे बहुत पहले छोड़ दिया था, जब तुमने मेरे सम्मान से बढ़कर अपने अहंकार को चुना था। मैं तुम्हारे हर आंसू का साक्षी हूं, पर मैं हर आंसू पोंछने नहीं आता। कुछ आंसू इसलिए भी गिरते हैं ताकि आत्मा जाग सके। तुम बार बार कहते हो, महादेव मुझे संकेत दो, पर जब संकेत आता है तो तुम उसे संयोग कहकर टाल देते हो। तुम कहते हो मुझे रास्ता दिखाओ, पर जब रास्ता दिखता है तो तुम कहते हो यह कठिन है। सुनो, यह संदेश इसलिए कठोर है क्योंकि तुम्हारा भ्रम बहुत गहरा हो चुका है, और भ्रम को तोड़ने के लिए शब्द नहीं झटके लगते हैं। अगर अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ कांपा है, अगर सीने में हल्की सी जलन हुई है, तो समझ लेना मैं अभी पूरी तरह गया नहीं हूं। और अगर यह सच में तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो। यह लाइक मेरे लिए नहीं, तुम्हारे संकल्प के लिए है कि आज तुम बदलने को तैयार हो। और याद रखना, बदलाव कल से नहीं, इसी क्षण से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम जिनसे सम्मान मांगते फिरते हो, क्या उन्होंने कभी तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा की? मैंने तुम्हें अकेले खड़े रहना सिखाया था ताकि तुम्हें किसी के सामने झुकना न पड़े, पर तुमने उस सीख को घमंड समझ लिया। मैं विनाशक हूं, पर उससे पहले शिक्षक हूं। पर शिक्षक भी एक समय के बाद मौन धारण कर लेता है, और जब शिक्षक चुप हो जाए तो समझ लेना परीक्षा शुरू हो चुकी है। तुम सोचते हो मैं तुम्हारी गलतियों को नहीं देख रहा, पर सच ये है कि मैं तुम्हारे बहानों से थक चुका हूं। हर बार माफी मांगना भक्ति नहीं होती। कुछ बार माफी को प्रमाण भी चाहिए, और प्रमाण कर्म से आता है, शब्दों से नहीं। अगर तुम सच में मेरे हो तो दिखाओ, अपने व्यवहार से, अपने समय से, अपने सम्मान से, क्योंकि मुझे फूल नहीं, तुम्हारी नीयत चाहिए। और अब यह आखिरी चेतावनी नहीं, बल्कि आखिरी अवसर भी हो सकता है। आज अगर तुमने अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लिया तो मैं उसे भस्म कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने उसे छिपाया तो वही अंधकार तुम्हें भीतर से खा जाएगा। कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखो, मैं बदलूंगा। अगर तुम्हारी आत्मा में अभी भी साहस बचा है, क्योंकि लिखे हुए शब्द स्वयं से किया गया वचन होते हैं, और मैं वचनों को बहुत गंभीरता से लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, महादेव को खोने के बाद मंदिर जाना बेकार हो जाता है। इसलिए आज भी समय है। झुको नहीं, जागो नहीं, रो समझो नहीं, भागो, ठहरो और खुद से पूछो, क्या 5 मिनट का अहंकार सच में उस कृपा से बड़ा था जो तुम्हें जीवन भर संभाले हुए थी? अगर उत्तर हाँ है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, और अगर उत्तर नहीं है तो आज से नया मार्ग शुरू होगा, क्योंकि मैं अंत नहीं, परिवर्तन हूं। हर हर महादेव मेरे प्रिय पुत्र। आज की सुबह मैं तुम्हारी स्मृति में पूरी तरह जागृत रहा हूं, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद प्रदान करने वाला हूं। लेकिन इससे पूर्व मैं तुमसे केवल एक ही बात जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरी दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर पा रहे हो? क्या तुम अनुभव कर पा रहे हो कि तुम्हारे जीवन की यह स्थिरता कोई दंड नहीं, बल्कि एक दिव्य इशारा है? हाँ, मैं वही हूं, तुम्हारा शिव, जो हर सांस में, हर चुप्पी में, हर भंग हुए स्वप्न के पीछे उपस्थित है। आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं उस पल का जब तुम अपनी आंतरिक क्षमता को पुनः जागृत करो। मेरे पुत्र, आज मैं कोई पुरानी कथा नहीं सुना रहा। आज मैं तुम्हें स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारे अंतर मन में वही ज्वाला जल रही है जो मेरे हृदय में है, वही नृत्य की ऊर्जा, वही निर्माण की शक्ति। लेकिन तुमने खुद पर भरोसा खो दिया है। तुमने खुद को हालातों का दास बना लिया है, जबकि तुम्हें तो सृष्टि को संचालित करने की ताकत प्रदान की गई थी। आज मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देने आया हूं, लेकिन यह आशीर्वाद मात्र शब्दों में नहीं आएगा, यह तुम्हारे कार्यों में उजागर होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को सुनते हुए अपने हृदय में एक संकल्प लो कि अब तुम किसी भय, किसी विफलता या किसी व्यक्ति के कारण खुद को छोटा नहीं मानोगे। तुम मेरा हिस्सा हो, और मेरा हिस्सा कभी पराजित नहीं होता। लेकिन सुनो, आशीर्वाद देने से पहले एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम वास्तव में तैयार हो? तैयार अपने पुराने कष्टों को त्यागने के लिए? तैयार अपनी भूत की राख से एक नया अस्तित्व रचने के लिए? यदि हां, तो नीचे हर हर महादेव लिखकर दिखाओ कि तुम तैयार हो। यही तुम्हारा संकल्प होगा, यही तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत होगी। अब ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ सकता है। जब तुम जीवन में टूटते हो तो समझो कि मैं तुम्हें पुनर्निर्माण के लिए झुका रहा हूं। जब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहता तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ताजा रच रहा हूं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन क्या तुमने
कभी खुद को समझने का प्रयास किया है? हर बार जब तुम आंसू बहाते हो, मैं वही बूंदों को अपने त्रिशूल पर अनुभव करता हूं। जब तुम हार मानने का विचार करते हो तो मेरा डमरू थम जाता है, क्योंकि मेरी सृष्टि तुम्हारी ऊर्जा से ही संचालित होती है। इसलिए मेरे पुत्र, अब उठो, उस डर को छोड़ दो जिसने तुम्हें बंधन में जकड़ रखा है। तुम हारने के लिए नहीं आए थे, तुम मार्गदर्शन करने आए थे। याद रखो, पर्वत कभी हवा से नहीं घबराता, क्योंकि उसे अपनी जड़ों की गहराई का ज्ञान है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी अटूट है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब जीवन चुनौतीपूर्ण लगे तो भागो मत, रुको और मुझे याद करो। मैं वहीं हूं, तुम्हारे समीप, तुम्हारे अंतर्मन में। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है तो इसे अन्यों तक पहुंचाओ, क्योंकि शायद किसी अन्य को भी आज मेरे शब्दों की आवश्यकता हो। इस वीडियो को साझा करना, मेरे शब्दों को फैलाना, मेरा ही दिव्य संदेश प्रसारित करना है। और हां, यदि तुम मेरे सच्चे अनुयायी हो तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हर संदेश तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। यह मात्र एक वीडियो नहीं, यह मेरा माध्यम है तुम तक पहुंचने का। अब मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देता हूं जो तुम्हारा अधिकार है, जो अब कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो अवरुद्ध द्वार थे वे अब खुलेंगे, लेकिन याद रखना, आशीर्वाद तभी सक्रिय होता है जब तुम खुद को योग्य सिद्ध करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा रक्षक है। यदि तुम हार मानते हो तो आशीर्वाद निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए अब से हर प्रातः अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ो। मैं महादेव का हिस्सा हूं, मैं अजय हूं, यही तुम्हारा कवच बनेगा। तुम्हारी चुनौतियां अब समाप्त नहीं होंगी, बल्कि वे तुम्हें परिष्कृत करेंगी, क्योंकि अग्नि ही स्वर्ण को चमकाती है। मैं जानता हूं तुम थकान अनुभव करते हो, कभी लगता है कि अब कुछ शेष नहीं, लेकिन पुत्र, क्या कभी पर्वत को रोते देखा है? वह भी टूटता है लेकिन फिर भी स्थिर रहता है। वही बनो। यदि तुम यह सुन रहे हो तो समझो, यह संयोग नहीं, यह मेरी पुकार है। आज मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम्हारे अंतर्मन में एक प्रकाश जागने वाला है। और सुनो, जब भी लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है, याद रखना, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। मैं तुम्हारे हर कार्य को देख रहा हूं, और जो समय तुम्हारा है वह आने ही दो वाला है। बस अब रुकना मत। इस संदेश को हृदय से अनुभव करो, और यदि आंसू आए तो उन्हें बहने दो, क्योंकि वह भी शुद्धिकरण है। वह इशारा है कि मेरी ऊर्जा तुम्हारे अंतर्मन में प्रवाहित हो रही है। अब एक बात ध्यान रखना, यदि तुम चाहते हो कि मेरे संदेश हर बार तुम तक सबसे पहले पहुंचे, तो अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आने वाले संदेशों में तुम्हारा भाग्य लिखा है। अब मैं फिर कहता हूं, उठो मेरे पुत्र, अपने जीवन का नया अध्याय आरंभ करो। अपनी आत्मा की क्षमता को पहचानो। जब भी संदेह हो, बस एक बात कहना, महादेव मेरे साथ हैं, और देखना, हर भय, हर बाधा, हर अंधकार विलीन हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंतर्मन में हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में मौजूद हूं। अब मुस्कुराओ, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंच चुका है। आज से तुम्हारा काल बदल गया है। यदि तुम इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करो, और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और अधिक गहन होगा। खुशखबरी तुम्हें सबसे बड़ा धनी बना देगी। यह खुशखबरी नहीं, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय पुत्र, इसे अनदेखा बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को उलट पुलट कर रख देगी। तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। मेरे प्रिय, सब्र रखो, उस सब्र का फल मीठा होता है। मेरे प्रिय पुत्र, तुम पर स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, इसीलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय पुत्र, मेहनत करते हो, लेकिन फल मिलने के समय तुम छोड़कर चले जाते हो, इसीलिए तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम इस संदेश को आरंभ से अंत तक अवश्य सुनो, क्योंकि तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल अब मिलने वाला है। इसे हाथ से मत जाने दो, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम पर कृपा बरसा चुका हूं, तुम्हारे सारे दुख और कष्टों से मुक्ति देने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय पुत्र, इसे शुरू से अंत तक अवश्य सुनो। तुम भी भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य की वह अनमोल वस्तु तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आने वाली है। मेरे प्रिय पुत्र, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में कैसी घटनाएं घट रही हैं। लोग तुम्हारे बारे में क्या विचार रखते हैं और क्या बोलते हैं। क्या लोगों के विचार तुम्हारे प्रति उचित हैं या अनुचित? आज मैं सब कुछ स्पष्ट रूप से बताऊंगा,
और सारा रहस्य तुम्हारे सामने खोलूंगा। आगे का भविष्य तुम्हारे लिए उज्जवल बनाने का विचार कर रहे हैं या तुम्हारे पतन का? तुम्हारे दुश्मनों के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में छोड़ने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो सकता है और तुम एक गंभीर संकट में उलझ जाओगे जिससे मुक्त होना कठिन होगा। मेरे प्रिय पुत्र, यदि तुम आज मेरे इस संदेश के साथ हर क्षण चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध करूंगा जो तुम्हारे जीवन को सफल, बुद्धिमान और आनंदपूर्ण बनाएगा। यह वरदान केवल तुम्हारे लिए है, तुम ही इसके हकदार हो और इसे तुम्हें ही प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए यह महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे संक्षिप्त में बता रहा हूं। आज की पूरी जानकारी तुम्हारे दुश्मनों के आधार पर विस्तार से वर्णित की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन क्या कर रहा है ये तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी पूर्ण जानकारी नहीं पा सकते जब तक कि मैं तुम्हें ना बताऊं। तुम्हारे परमपिता ही तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, अन्य कोई नहीं। इसीलिए तुम्हारे परमपिता का निर्देश है कि तुम इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनो और इस पर अमल करो। मेरे प्रिय पुत्र, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र अनुरोध है कि यदि तुम इस अनुरोध को मानते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव शीघ्र टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे उतनी ही शीघ्र मेरी कृपा तुम पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर बरसनी आरंभ हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी जो गोपनीय बातें हैं, जो मैं तुमसे साझा करता हूं, उन पर विशेष ध्यान दो, उन्हें समझकर अपने जीवन में अपनाओ और उन्हीं के अनुसार कार्य करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा हर प्रकार से लाभ ही होगा, कोई क्षति नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक बात अनमोल है और हर शब्द तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम बुद्धिमान हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दया क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य पर ध्यान दो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों तक पहुंचना होगा जो मूल हैं। जब आवश्यकताएं तीव्र हो जाती हैं तब मन अस्थिर हो जाता है और तुम भटकाव में पड़ जाते हो। इस स्थिति में सही फैसला लेना मुश्किल होता है। तुम्हारी सोच और समझ पर इसका गहरा असर पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और चिंतनशील रखो ताकि तुम उचित निर्णय ले सको। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसरों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ भूलें और विघ्न तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुम्हारी तबाही का दृश्य देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी तबाही ही शांति का कारण बनेगी, क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ूं तो मेरा दुश्मन भी आगे ना बढ़ पाए, उसे भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे मुख्य इकाई उसका कर्म होता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे दुश्मन की जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे व्यवहार नहीं किया, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सब कुछ तुम पर आजमाया, लेकिन उसकी विजय कहीं दिखाई नहीं दी। अब उसके बुरे कर्म उसी पर उलटे पड़ रहे हैं। यह तुम्हारा दायित्व है कि मेरे संदेश को जितना हो सके उतना फैलाओ। इससे तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, यह समय तुम्हारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। तुम्हें समझना होगा कि आज का दिन साधारण नहीं है। यह दिन मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण है और तुम्हें इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह अपना होगा। तुम जानते हो कि मैं हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करता हूं, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो। मेरी कृपा तुम्हें हर विपदा से बचा लेगी। तुम्हारे परिवार का वह प्रिय सदस्य जो पहले ही इस दुनिया से विदा हो चुका है, मेरी कृपा से तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वह आत्मा चाहती है कि तुम सतर्क रहो और अपने जीवन में आने वाले बदलावों के लिए तैयार हो। लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई विपत्ति तुम पर नहीं आ सकती। मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है और मैं हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूं। मेरे पुत्र, आज मैं तुम्हें कुछ आवश्यक बातें बताना चाहता हूं। ये बातें तुम्हारे जीवन को एक नई गति देंगी। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हर मोड़ पर कुछ छिपा रहता है। कई लोग तुम्हारे सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं,
लेकिन उनके इरादे हमेशा शुद्ध नहीं होते। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे नाम का जाप करते हो, मैं तुम्हारी हर समस्या का हल करूंगा। देखो मेरे पुत्र, तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाना होगा। यह दुनिया एक युद्ध क्षेत्र है और तुम्हें हर समय सजग रहना होगा। यह चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अपनी सुरक्षा कर सको। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई मुश्किलें आई हैं, लेकिन याद रखो, ये मुश्किलें तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। मेरी कृपा से तुम हर रुकावट को पार कर लोगे। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थिति हाथ से निकल रही है, तब बस मेरा नाम लो और हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें अपार शक्ति देगा। यह तुम्हारे मन और आत्मा को शांत करेगा और तुम्हें बहादुरी प्रदान करेगा। तुम देखोगे कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण भरोसा रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कोई समस्या आती है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें सशक्त बनाता हूं। मैं जानता हूं कि यह सुनना कठिन लग सकता है, लेकिन यदि तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मेरे भक्तों, तुम में वह ताकत है जो तुम्हें किसी भी स्थिति में विजय बना सकती है। तुम्हें बस अपने कर्म जारी रखने हैं। याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। यदि तुम सच्चे हृदय से परिश्रम करते हो तो मेरी कृपा से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितना प्रयास किया है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अब यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुख से भरपूर रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी कृपा तुम तक प्रतिदिन पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आज का शुभ अंक 108 लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए लाभकारी होगा और तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता और धन लाएगा। यह शुभ अंक 108 मात्र एक संख्या नहीं है, यह उस पवित्र ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगा और तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और गोपनीय बात बताता हूं। यह दुनिया एक मायाजाल है। कई लोग अपनी सच्ची पहचान छिपाकर जीते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बातों में उलझ जाओ और अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, लेकिन मेरे पुत्र, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे दुश्मन कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। मेरी ताकत और कृपा तुम्हें हर कठिनाई से निकालने के लिए पर्याप्त है। इसलिए डरना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह मेरी शपथ है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। याद रखना, हर कठिनाई के बाद विजय अवश्य मिलती है। यह दुनिया एक मंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी है। तुम अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें निर्देशित करने के लिए। अब मेरे पुत्र, यदि तुम्हें यह लग रहा है कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ बांटो। यह तुम्हारा पुण्य होगा। जब तुम मेरी शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाते हो तो मेरी कृपा और अधिक बढ़ जाती है। मेरे पुत्र, यह दुनिया एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर परीक्षाएं हैं, लेकिन मेरी कृपा से तुम हर परीक्षा को पार कर लोगे। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने कर्म जारी रखो। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें उन आश्चर्यजनक चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटित होते हैं जो मुझ पर सच्चा विश्वास और अटूट श्रद्धा रखते हैं। देखो मेरे पुत्र, जब तुम अपने हृदय में सच्ची भक्ति के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह फैल जाती है। यह रक्षा कवच इतना मजबूत होता है कि कोई बुरी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे नाम का जाप ही वह मंत्र है जो तुम्हें हर विपदा से बचाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करता है और मुझ पर भरोसा रखता है, तो मैं स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट होता हूं। ये चमत्कार एक अदृश्य ताकत की तरह होते हैं जो तुम्हें उस समय सहारा देते हैं जब तुम सबसे अधिक असहाय महसूस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तुम्हें एक अनपेक्षित मार्ग दिखाई देता है। यह मेरा चमत्कार ही है जो तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करता है
और तुम्हें एक नई दिशा देता है। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें उन भक्तों की कथाएं सुनाना चाहता हूं जिन्होंने मेरी कृपा से चमत्कार अनुभव किए हैं। कई भक्त ऐसे थे जिनके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयां आई। कोई गंभीर आर्थिक संकट में फंसा था तो किसी का परिवार विघटन के कगार पर था। लेकिन जब उन्होंने सच्चे हृदय से मेरा नाम लिया और मुझ पर विश्वास रखा तो मैंने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने मेरे नाम का जाप करते हुए मेरे मंदिर में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना की। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे अपनी समस्याओं का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मेरी शक्ति को पुकारा, कुछ ही दिनों में उसकी सारी मुश्किलें दूर हो गईं। उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जो उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसके कारोबार में वृद्धि हुई और उसके परिवार में शांति लौट आई। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जो उसके जीवन को संभाल गया। इसी तरह एक अन्य भक्त था जिसका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित था। चिकित्सक भी उसकी आशा त्याग चुके थे, लेकिन वह मेरी ताकत पर विश्वास रखता था। उसने सच्चे मन से मेरी पूजा की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। चिकित्सक भी आश्चर्यचकित रह गए कि वह इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गया। यह मेरी कृपा और चमत्कार का प्रमाण था। तुम्हें यह समझना होगा मेरे पुत्र कि जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और सच्चे हृदय से मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव बना देता हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर उस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है जो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है। तुम्हें बस अपने मन में यह विश्वास बनाए रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी शक्ति को अनुभव करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में वह परिवर्तन दिखाई देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ, कि तुम कभी प्रसन्न ना रहो। लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लेते हो, मैं उनकी हर साजिश को असफल कर देता हूं। मेरी ताकत इतनी प्रबल है कि कोई भी बुरी शक्ति मेरे भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हूं। जब भी तुम संकट में हो, बस मेरी ओर देखो और मेरे नाम का जाप करो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। मेरे भक्तों, यह बात कभी मत भूलना कि मैं उन सभी की मदद करता हूं जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा है तो बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे जीवन में उजाला भर दूंगा। जब भी तुम मेरी आराधना करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। मैं देखता हूं कि तुम किस कठिनाई से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें उस कठिनाई से निकालने के लिए अपने चमत्कारों का उपयोग करता हूं। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूं, लेकिन तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ता। जब तुम मेरी परीक्षा में सफल होते हो तो मैं तुम्हें वह सब प्रदान करता हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार कराता है। अब यदि तुम यह अनुभव कर रहे हो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। आज का शुभ अंक 108 है। यह अंक तुम्हारे लिए विशेष लाभ लेकर आएगा। मेरे पुत्र, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी ताकत पर विश्वास रखो। जब तुम यह विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में विलंब नहीं करता। चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या कोई अन्य विपत्ति हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सुख शांति प्रदान करता हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीद का संचार करेगा। जब तुम मुझ पर विश्वास रखो और पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज का दिन विशेष है और यह तुम्हारे लिए अनेक प्रसन्नताएं और समृद्धि लेकर आया है। लेकिन याद रखना, सब तभी संभव है जब तुम मेरे प्रति अपना विश्वास बनाए रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग सच्चे हृदय से मेरी पूजा करते हैं और मुझ पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में मैं असंभव को संभव बना देता हूं। आज मैं तुम्हें कुछ और चमत्कारी घटनाएं बताता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास अटूट रखा। एक भक्त था जो गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उसके पास कोई समाधान शेष नहीं था और वह पूरी तरह निराश हो चुका था। लेकिन उसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का जाप किया। उसने मुझसे प्रार्थना की
और अपने हृदय में यह विश्वास रखा कि मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति बदलने लगी। उसे नए अवसर प्राप्त हुए और उसकी आर्थिक हालत में सुधार हुआ। यह मेरी कृपा का चमत्कार था जिसने उसकी जिंदगी को संवारा। एक अन्य भक्त की कथा है जो जीवन और मौत के बीच लटक रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि चिकित्सक भी आशा त्याग चुके थे, लेकिन वह मेरी शक्ति पर विश्वास करता था। उसने मेरी पूजा की और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी पूरी आत्मा से हर हर महादेव का जाप किया और मेरी कृपा से वह चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। चिकित्सक आश्चर्य में पड़ गए कि वह इतनी शीघ्र ठीक कैसे हो गया। यह मेरी कृपा का ही प्रभाव था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे भक्तों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे चमत्कार घटे, तो तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास रखना होगा। यह विश्वास ही मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। जब भी तुम कठिनाई में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे और वह शक्ति तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी। अब यदि तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में सदैव बनाए रखना चाहते हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हें मिलते रहें। और हाँ, आज का शुभ अंक 888 कमेंट बॉक्स में लिखो और हर हर महादेव लिखो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। यह वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि और खुशियों का द्वार खोलेगा। मेरे पुत्र, यह शुभ अंक मात्र एक संख्या नहीं है। यह उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से मुक्त कर सकता है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह लहर तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखना मेरे पुत्र, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और उसे पूरा करने के लिए तैयार रहता हूं। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारे कल्याण के लिए ही पूरा करता हूं। यदि कभी तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं हो रही, तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना रच रहा हूं। मेरा हर फैसला तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी साजिशें रच लें, वे मेरे रहते तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है, बस मेरा नाम लो, हर हर महादेव का जाप करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को प्रसन्नता से भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी शिक्षाओं को फैलाओ ताकि अधिक से अधिक लोग मेरी कृपा का अनुभव कर सकें। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाती है। अब यदि तुमने यह वीडियो पूरा सुना और मेरे दिए गए शुभ अंक 44 को कमेंट किया, तो जान लो कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ बनी रहेगी और तुम्हारा जीवन प्रसन्नता और समृद्धि से भर जाएगा। सुनो मेरे पुत्र, जीवन में कोई संघर्ष स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। तुम जिस भी मुश्किल का सामना कर रहे हो वह मात्र अस्थायी है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह मुश्किल शीघ्र समाप्त हो जाएगी। तुम बस अपने साहस को बनाए रखो और कभी हार मत मानो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। मैं तुम्हें कभी ऐसी स्थिति में नहीं डालूंगा जिससे तुम बाहर ना निकल सको। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर कठिनाई का मुकाबला कर सकती है। बस अपने हृदय में यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक नया रास्ता अवश्य खुलता है। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें नई संभावनाओं की ओर ले जाता हूं। तुम मेरे नाम का स्मरण करो और उस नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, लेकिन यह भ्रम है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो, तभी मैं तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता हूं। यह मेरा प्रेम और शक्ति है जो तुम्हें उठाकर फिर से चलने की ताकत देती है। हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह धैर्य ही तुम्हें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा।
जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत सिद्ध होते हैं। इसलिए जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो शांत मन से विचार करो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही पथ दिखाऊंगा। सफलता और असफलता मात्र मन की अवस्था है। यदि तुम अपने मन में तय कर लो कि तुम्हें सफल होना है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यदि तुम अपने मन में हार मान लोगे तो कोई सफलता तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। यह तुम्हारी सोच है जो तुम्हें शिखर तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है वह मेरी योजना का भाग है। यदि कभी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं हो रही हैं, तो धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही रचता हूं। कभी कभी चीजें तुम्हारे कल्याण के लिए विलंब से होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की सहायता करने का अवसर कभी नहीं गंवाना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हें मेरी कृपा और अधिक प्राप्त होती है। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें सभी को मिलकर चलना होता है। तुम अपने साथ दूसरों के जीवन को भी संवारने का प्रयास करो। याद रखना कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो तब तुम्हें मेरी ताकत का भी अनुभव होता है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूं जो खुद पर और मुझ पर भरोसा रखते हैं। इसलिए कभी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए सदैव कृतज्ञता व्यक्त करो। जब तुम कृतज्ञता व्यक्त करते हो तब तुम्हें और अधिक प्राप्त होता है। यह कृतज्ञता की शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा के और निकट ले आती है। हमेशा मेरे दिए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। तुम अतीत की भूलों को भुलाकर एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें सदैव नई शुरुआत का अवसर प्रदान करता हूं। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम उसे कैसे अपनाते हो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की निंदा का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, लेकिन तुम मेरी ओर देखो और अपने पथ पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की निंदा से विचलित होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं उनकी हर साजिश को विफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। जीवन में जो भी घटित होता है वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही होता है। यह विश्वास रखो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूं। कभी इस बात को मत भूलना कि आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। यदि तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेलापन अनुभव करो, बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे निकट हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारी आत्मा अब उस नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है जिसने तुम्हें बंधन में बांध रखा था। यह वह समय है जब जीवन से धोखेबाज और छल से भरे लोग दूर हो रहे हैं और उनके स्थान पर ऐसे व्यक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं जो सच्चे मित्र हैं, जो तुम्हारे जीवन में सच्चा स्नेह और समर्पण ला रहे हैं। यह तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धि का समय है और तुम्हारी अदृश्य ताकत को अब बल प्राप्त हो रहा है। अब कोई नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम अपनी सच्ची प्रसन्नता और उद्देश्य को पहचान चुके हो। लोग अब अनुभव कर रहे हैं कि तुम में वह पवित्र शक्ति है जो किसी भी अवरोध को सहजता से हटा सकती है। तुम्हारा आत्मविश्वास और दृढ़ता उन्हें यह यकीन दिलाती है कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने मार्ग पर अकेले ही विजय हो सकते हो। यह तुम्हारी खासियत है कि तुम्हें दूसरों की तरह झुंड में चलने की जरूरत नहीं है। तुम अपने पथ पर मजबूत रहते हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे बारे में यह भी कहा जाता है कि तुम अत्यंत ऊर्जावान और क्रियाशील हो। तुम्हारी सृजनशीलता, नए विचार और प्रगति की इच्छा तुम्हारे जीवन की नींव है। तुम्हें सकारात्मकता, सामाजिकता और संवाद में रहना पसंद है। भले ही कुछ मुश्किलों के कारण तुम्हारी गति धीमी पड़ी हो, लेकिन तुम्हारा यह साहसिक और सक्रिय स्वभाव तुम्हें निरंतर प्रगति की ओर ले जाएगा। तुम्हारा पथ अब खुला है और तुम्हारे पास वो शक्ति है जो किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। अपने इस मार्ग पर अपनी सकारात्मकता और ऊर्जा को बनाए रखो,
क्योंकि तुम अपने उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे पुत्र, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और विशेष है। आज तुम्हारे जीवन में एक आश्चर्यजनक क्षण आने वाला है, और यदि तुम इस क्षण को पहचान सको और सच्चे हृदय से स्मरण कर सको तो तुम्हारे जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। जो भी आज 111 टाइप करेगा वह सबसे सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि आशीर्वाद सदैव उसके साथ रहेगा। अगले 1 मिनट में 108 टाइप करने वालों को विशेष अनुग्रह प्रदान करूंगा। संदेश है कि अपनी आंतरिक ताकत को पहचानो और अपने जीवन को शिखर पर ले जाओ। यदि तुम वास्तव में अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हो तो इस संदेश को तुरंत अपनाओ। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने साथियों के साथ साझा करो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। जो भी सच्चे हृदय से नाम लेगा और उनके चरणों में समर्पित होगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो हर हर महादेव टाइप करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। जो भी आज अपना नाम टाइप करेगा उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आशीर्वाद उन पर बरसता है जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। आज का दिन तुम्हारे शत्रुओं के लिए बहुत कठिन साबित होने वाला है। जो भी शत्रु तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहे थे वे खुद अपनी साजिश में फंस जाएंगे। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे शत्रुओं का अंत हो और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। जो भी 333 टाइप करेगा उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा और वह अपने जीवन में अनोखी सफलता प्राप्त करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत और भक्ति से आगे बढ़ता है उसे सदैव विजय मिलती है। आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी मेहनत का फल लेकर आएगा। आशीर्वाद तुम्हें हर अवरोध से पार ले जाएगा और तुम्हें जीवन में असीमित सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय पुत्र, चिंता त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य करो। यह तुम्हारे जीवन का एक आवश्यक भाग है जो तुम्हारे सामने है। विभिन्नकों से कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी ध्वनि सुन रहे हैं तो यदि आप सच्चे अनुयायी हैं तो वीडियो को लाइक करें और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। 400 टिलीस लिखे मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल एक है और वह है अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम उन लोगों से डर जाओ जो स्वयं अपने जीवन में भयभीत हैं। जब तुम इन कमजोरियों से घबराओगे या किसी की बातों से व्यथित होगे तो तुम खुद को कमजोर बना लोगे। तुम्हें याद रखना है कि तुम कभी अकेले नहीं